हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी कैंपस। तो फ्रेंड्स, आज जो उत्तराखंड कांस्टेबल की भर्ती आई है उसके बारे में हम लोग जो जीएस जीके का सिलेबस है और उत्तराखंड स्पेशल का जो सिलेबस है उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है और कहाँ से केवल हमें थोड़ा सा पढ़कर आगे निकल जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उत्तराखंड स्पेशल की बात किया जाए, जो जीएसजी के वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का शिक्षा है, वहाँ का पर्यटन है, उन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको 40 नंबर देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि पूरे कांस्टेबल की भर्ती में इस जो यूके कांस्टेबल की भर्ती है, उत्तराखंड कांस्टेबल की ये जो भर्ती है, टोटल 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिसमें से आप याद रख लीजिएगा यहाँ पर 40 क्वेश्चन अकेले आपको उत्तराखंड स्पेशल देगा। तो यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल आपको अकेले देगा। और वहीं बात किया जाए अगर हिंदी की, तो हिंदी वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन आपको हिंदी देखने को मिलेगा। और वहाँ रीजनिंग और सामान्य जीएसजी के जो है, रीजनिंग और सामान्य जीएसजी के जो है, जीएसजी के जो है वो आपका 40 नंबर का है। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, उत्तराखंड स्पेशल वाले टॉपिक में। और उसके बाद आपको देखिए हिंदी अकेले आपको 20 नंबर दे रहा है। और जीएसजी के यहाँ पर जीएसजी के प्लस रीजनिंग जो सामान्य जीएसजी के है, जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं, वो सभी के सभी कितने मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के हैं। तो आपको जो तैयारी करना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, हमें कहाँ ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ कम टाइम देना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन आया है, 40 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, दिक्कत क्या हो जाती है, सारा टाइम आप लगाते हो पूरा ज्योग्राफी पढ़ने में, पूरा आप पढ़ने में लगा देते हो इकोनॉमिक्स, पूरी जो है हिस्ट्री आपको पढ़नी है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, सारा आपको एक एक लाइन क्या क्या सिलेबस में दिया है वो हम लोग लेकर आए हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप देखोगे, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ आपको सिलेबस दिखेगा जीएस जीके का 20% टोटल में, और यहाँ आपको दिखेगा 80%। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो केवल 20% है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कितने पूछे जा रहे हैं, 40, यानी 40 नंबर आपको देगा ये उत्तराखंड स्पेशल। अगर वहीं पे बात किया जाए सामान्य जीएसजी के जो है, लगभग आपको केवल 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको केवल ऊपर ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे गदर आंदोलन की बात किया जाए, जैसे आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो कब हुआ, किस साल हुआ, जैसे आपको असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो किसने शुरुआत की, कब की, इस तरीके से हमें पढ़ना है। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा, ये सामान्य जीएसजी के है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो उत्तराखंड स्पेशल वाला टॉपिक है, यहाँ हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब हम लोग मंडे को कराएंगे तो वहाँ आपके समझ में आएगा कि उत्तराखंड का जो स्पेशल टॉपिक है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन वहीं प्यारे बच्चे अगर बात किया जाए सामान्य जीएसजीके की, तो वहाँ से आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं, सामान्य क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं पूछे हैं। तो एक बार हम सिलेबस पर चर्चा करें तो आप देखिए, अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो कोई भी चीज़ें छोड़ा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपको नगर नियोजन भवन निर्माण, वैदिक सभ्यता को लिया है, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, आगे देखिए, आगे देखिए महाकाव्य यानी रामायण महाभारत, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है। आप देखेंगे ये सारा इस बार के सिलेबस में, जो 2024 का ये सिलेबस हमने टाइप करवाया हुआ है, आप लोग इसके पीडीएफ के फॉर्म में रख लीजिएगा और यहीं से एग्जैक्टली आपको मौर्य वंश में क्या पढ़ना है, इसकी स्थापना पढ़नी है, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है, अशोक को पढ़ना है, अशोक का धम्म पढ़ना है, मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ना है, समाज व कला पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक है पूरी तरीके से खोल के रखा हुआ है, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को उसने अलग करके रखा है। तो जो पॉइंट दिया गया है केवल और केवल हमें उसे पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, अगर उत्तर मौर्य काल की बात किया जाए तो उत्तर मौर्य काल में पारसी, यूनानी, शक, कुषाण, उनके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग और आंध्र सातवाहन वंश, इन्हीं को पढ़ना है। इसके अंदर जो छोटे छोटे शासक हैं उनको नहीं पढ़ना है। तो जो दिया है सिलेबस में केवल और केवल हम उसकी बात करें।
करेंगे। आगे बात किया जाए, देखिए एक भी हर्षवर्धन को पढ़ लेना है, राजपूत शासक को पढ़ लेना है, चोल और पल्लव को पढ़ लेना है, और उनकी भारतीय सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक पहलू क्या थे, सांस्कृतिक पहलू क्या थे, और उनका विकास किस तरीके से हुआ, ये चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट में अरब और तुर्की आक्रमण को देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनबी को देखेंगे। हमारा सल्तनत काल के पहले वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अगर हम मध्यकालीन में आएंगे तो मध्यकालीन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सल्तनत काल, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। और उसके बारे में क्या, उसका प्रशासन देखना है, समाज देखना है, साहित्य देखना है, कला व स्थापत्य देखना है, और आर्थिक नीति देखना है, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ, जो भी नीतियाँ हैं वो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या दिखेगा, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुख्य संत व उनके प्रभाव, सारे संत नहीं, मुख्य संत व उनके प्रभाव। जैसे बख्तियार खिलजी हो गए, बख्तियार खिलजी के समय जैसे जो आपके जो है कहा जाए गज सिकंदरी के बात किया जाए, जैसे उनके बारे में बात किया जाए, शेर शाह सूरी के बारे में बात किया जाए मुगल प्रशासन में, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया, जो अगर सूफी संत की बात किया जाए, निजामुद्दीन औलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें पढ़ना है। आगे बात किया जाए इनके साहित्य, कला, सांस्कृतिक, और मुगल काल की यदि बात किया जाए तो मुगल काल में हमें क्या पढ़ना है, शेर शाह सूरी को, मुगल प्रशासन को पढ़ना है, मनसबदारी व्यवस्था पढ़नी है, धार्मिक व राजपूत नीति पढ़नी है। और ये जो टॉपिक दिया है बहुत अंदर नहीं पढ़ना है, आपको जानना है कि ये है क्या, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखोगे पूरी तरीके से आधुनिक भारत में डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, और एक एक सिलेबस पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ब्रिटिश शासन में देखिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, आगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और देखिए ये भी जो है आपका रोलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू जिन्ना की 14 रिपोर्ट, और लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय सम्मेलन, कम्युनिस्ट अवार्ड व पूना समझौता, सारी चीज़ें आपको जितना पढ़ना है, कहते हैं ना पूरे के पूरे टॉपिक दे दिए हैं, केवल इस टॉपिक को उठाइए और पढ़ जाइए। हम लोग इसी तरीके से आपको हर दिन कराने वाले हैं उत्तराखंड के लिए, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसी एसडी कैंपस को, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन यहाँ पर जो है रीजनिंग की क्लास, हर दिन हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास बहुत अच्छे तरीके से टू दी पॉइंट कराया जाएगा। अगर आपको इसी बार कांस्टेबल क्रैक करना है तो एसडी कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों में भी इसे आगे बढ़ाइए, जिससे यहाँ से जितनी चीज़ें चल रही हैं, आपको जून में इसका एग्जाम होगा तो जून से पहले सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, अगर उसकी बात करें हम लोग, ये सारे पेपर हैं, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चे, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ क्या देखना है, सारा डिटेल में मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखा है, किस किस टॉपिक पे बात करना है और क्या क्या पूछे गए हैं। अब देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आते हैं भाग 3, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। ये कितने मार्क्स का है प्यारे बच्चे, ये 40 मार्क्स का आपका आएगा। कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का ये अकेले देके जाएगा। तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ आपको करना है, सबसे ज़्यादा काम आपको इस उत्तराखंड संबंधित विविध जानकारी में रखना है और इसको डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जीएस के लिए 100 घंटे निकाले हुए हैं, जीएस के लिए 100 घंटे निकाले हुए हैं, तो कम से कम 70 घंटे आपको उत्तराखंड से संबंधित देना होगा, और 30 घंटे आप जो है सामान्य जीएस जीके को दोगे, क्योंकि यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये भी सामान्य रूप से दिया गया है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश पढ़ना है, यथी, कत्यूरी, शासनकाल, चंद्र शासन, गोरखा पवार, मतलब जितनी चीज़ें आप उत्तराखंड स्पेशल के लिए जो भी चीज़ें प्यारे बच्चे पढ़ते हो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये चीज़ें हम लोग डिटेल में करेंगे भी, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अगर आपका पोर्शन मजबूत हो गया, हिंदी सबकी ऑलमोस्ट अच्छी रहती है, वहाँ से 20 नंबर उठा लोगे तो 40, 20, 60, और सामान्य जीके जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वहाँ हमें बस समझना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 30 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। अगर आपसे बात किया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, अगर आपसे बात किया जाए रोलेट एक्ट 1919, अगर फिर आपसे बात किया जाए कि जो आपका ये रोलेट एक्ट चला, फिर आपसे पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ तो 1917, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह 18, 1900।
तो ये चीज़ें आपको इसी तरीके से याद करके रखना है, डायरेक्टली आपसे मिल जाएगा क्वेश्चन और आप समझ जाओगे कि हाँ, जितनी चीज़ें हमने सामान्य जीएस जीके में पढ़ा है उससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी। और ये आपको प्रॉमिस किया जाता है एसडी कैंपस आपके लिए वो सारी चीज़ें लेके आएगा जो आपको कांस्टेबल बनाने के लिए, इसी बार जून में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, आपका पेपर है, आपको पता है पेपर के पहले फिजिकल आपको निकालना होगा, इसमें फिजिकल के बाद आपको पेपर देना होगा। और अगर आपका फिजिकल हो गया है तो पेपर निकालने की जिम्मेदारी हम लोगों की टीम की है, यानी एचडी कैंपस आपको वो जिताएगा। तो आप सभी लोग कंटिन्यू जुड़िए और इसके लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम लोग इतना लेके आए हैं, मंडे को आप सभी लोग रेडी रहिएगा। एक हम प्रीवियस ईयर्स पेपर लेके आएंगे जिसमें बहुत डिटेल्ड में आपको कराने वाले हैं और बताएंगे साथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से जीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उत्तराखंड को कहाँ से पढ़ें कि क्वेश्चन बाहर ना हो। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मंडे से आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के 4 या 5 सेट करा दिए जाएंगे जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।